सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एंड algebraic expression in the form of an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dash 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 plus a2x square plus a1x plus a not equal to 0, where n is whole number and a naught, a1, a2 dash 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 an are real numbers, is called a polynomial in वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n। यानी कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, जहां पर n क्या है, होल नंबर होंगे और जितने भी x के कोफिशिएंट है वो सभी रियल नंबर होते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर ओनली x वेरिएबल दिया है, x के फॉर्म में दिया है पॉलिनोमियल, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें वन वेरिएबल है और वो x है। हाईएस्ट पावर ऑफ x के कितने हैं, n है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके डिग्री क्या है, n डिग्री के है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल सपोज px इज अ पॉलिनोमियल दैट 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जहां पर ये कितने डिग्री के होंगे, यहाँ पर n हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 डिग्री के हमारे पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। आया समझ में? तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो इस फॉर्म में रहता है, और यहाँ पर क्या होंगे, n होल नंबर होंगे और बाकी जितने भी कोफिशिएंट है x के सभी क्या होंगे, रियल नंबर होते हैं, ठीक हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब सेकंड टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होंगे एट गिवन पॉइंट में, तो हम कैसे करेंगे, देखो इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड a इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by putting x equal to a in px is called the value of px at x equal to a। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि a का वैल्यू क्या है, 1 है, और एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर इसी को ही ले लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो मैं बोलूंगा कि इस 1 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो 5 1 स्क्वायर प्लस 2 1 और 10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 17। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 पर हमारे पास 17, यानी कि x की जगह पर हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। आए समझ में? नेक्स्ट टॉपिक जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होंगे, आ रियल नंबर a is called या is said to be a zero of a polynomial px if pa is equal to 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, a को हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्योंकि इस a को पॉलिनोमियल में रखने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, a को हम 0 बोल देंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक px है जो है x माइनस 1, यहाँ पर ये 1 क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल का 0 होंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, तो 0 होते ही अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है जिस पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0 बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। हमारे पास क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, हम जीरोस बोलेंगे। वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। हमारे पास जो ग्राफ होंगे वो कहां कहां पर x के इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हम वो पॉइंट को हम देखेंगे।
अब जैसे एक होता है हमारे पास फर्स्ट में आ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके पास एक और केवल एक ही जीरो होंगे। यानी कि अगर हम ग्राफिकली दिखें तो इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, यानी कि हमारे पास एक मान लो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो एक्स एक्सिस को ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। जैसे कि ये हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये कहां पर कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पर हम यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, हैज एटमोस्ट टू जीरोस, ये अधिकतम क्या होंगे, दो जीरोस होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हम जियोमेट्रिकली देखें तो क्या होंगे, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट अ मैक्सिमम ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमारे पास क्या होंगे, एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करें। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो मैंने ऐसा बना दिया, ये बना दिया, तो एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट। तो ये टू डिफरेंट पॉइंट आ गए इंटरसेक्ट, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, हैज एट मोस्ट थ्री जीरोस, अधिकतम कितने जीरोस होंगे, थ्री जीरोस। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, अगर हम जियोमेट्रिकली देखें तो इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट अ मैक्सिमम ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमारे पास क्या होंगे, थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक्स को इंटरसेक्ट कितने जगह पर करेगा, तीन जगह पर। जैसे ये कर दिया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीन जगह पर पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसके कितने जीरो होंगे, थ्री जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को तीन जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। ठीक है, अब इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है डिग्री n, हैज एटमोस्ट n जीरोस। ठीक है, अधिकतम कितने होंगे, n जीरोस होंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, जितने डिग्री होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, ये जीरोस होते हैं। तो ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। n क्या है, एक जनरल वैल्यू है, 2 3 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये जनरल पॉलिनोमियल है, जो कि हम क्या बोल देंगे, डिग्री n ऑर्डर के हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितने जगह पर ये इंटरसेक्ट करेगा, n डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। आज समझ में। तो इसी के बेस्ड में हमारे पास क्या है, एक एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 में देखेंगे हमारे पास क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10, यानी कि हमारे पास फिगर दिया है। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन केस। तो हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, अब ये ग्राफ बना हुआ है, पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो देखो, अभी हमने क्या बोला था कि जीरोस किसको बोलेंगे, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, ये क्या कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को तो नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होंगे, जीरोस नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर, द ग्राफ does not cut the x axis at any point। ठीक है, एनी पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे, सो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसके पास कोई भी जीरोस नहीं है, तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो कितनी जगह कट कर रहा है एक्स को, ये हमारे पास
x को एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? एक जीरोज। ठीक है, तो सेकंड में हम देखेंगे, हम लिखेंगे द ग्राफ intersect the x axis at only one point. So the number of zeros is 1। हमारे पास कितने जीरोज हो जाएंगे? 1 जीरोज। ऐसे ही हम यहां पर देखेंगे तो ये थर्ड में कितने हो जाएंगे? एक जगह इंटरसेक्ट किया 2 3, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 3 जीरोज हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहां पर कितना हो गया? 3। फिर फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ में हमारे पास कितने जीरोज हो जाएंगे? देखो एक्सेस को कितनी जगह कट किया? 1 2, यानी कि इसमें 2 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितना है? फिफ्थ में देखो एक जगह ये कट किया, एक ये कट किया, एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर कट किया, तो हमारे पास चार जगह है इंटरसेक्ट किया एक्सेस को, ये हम बोलने के 4 जीरोज है। यहां पर कितनी जगह हो गया? ध्यान से देखो, यहां पर कितना हो गया? 1 2 3, 3 जगह हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? देखो यहां पर ये टच करके चला गया, टच किया है ना, एक्स को टच करना भी एक इंटरसेक्ट हुआ, तो यहाँ पर 2 जगह तो टच किया और 1 जगह तो पूरा कट किया, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 3 जगह इसने टच या कट किया है, तो हम क्या बोलेंगे? ये 3 जीरोज है। आया समझ में? तो हमारे पास 2.1 का हमारे पास एक ही क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टडी पर। यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब होने वाला है खत्म, क्योंकि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित की थी। अब उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 अप्रैल के आखिरी सप्ताह में घोषित हो सकता है, यानी 25 से 30 अप्रैल के बीच। हम देख सकते हैं कि पुराने जो रिजल्ट है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कब ये घोषित हो सकते हैं। जैसे कि पुराना जो हमारा 2023-24 का सेशन था उसमें 25 अप्रैल को आया था, डिक्लेयर हुआ था, और 22-23 के सेशन में भी अप्रैल 25 को ये डिक्लेयर हुआ था। तो संभावना है कि ये 25 और 30 के बीच में कभी भी आ सकता है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसके बारे में, परंतु हम ये बता सकते हैं कि पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार ये 25 से 30 अप्रैल के बीच आ सकता है। अब हमारे पास जो 23-24 यानी कि पिछले सेशन में जो रिजल्ट था 10th का 89.7% और कक्षा 12th का था 82.62%। इस बार उम्मीद है कि इससे ज्यादा परसेंट आए पासिंग होने के लिए। अब इसमें हमारे पास हम इसको कैसे विजिट करेंगे? हम इसको ऑफिशियल में विजिट करेंगे, जिसका साइट ये हमारे पास upmsp.edu.in पे जाएंगे, या दूसरा है upresults.nic.in। इसमें जाके हमारे पास आ जाएगा, क्लिक करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट या यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2025 करके आएगा। उसमें हमें क्या करना है? क्लिक करना है। उसके बाद रोल नंबर एंटर करना है। कैसे? जैसे ये इमेज दिख रहा है इस टाइप का ये रोल नंबर यहाँ पर करना है। फिर हमारे पास ये कैप्चा कोड डालना है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका मार्कशीट उपलब्ध हो जाएगा
अब इसका प्रोसीजर तो ये हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके करेंगे। इसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, अब ये कंफ्यूजन होता है कि बच्चे अगर कंपार्टमेंट की फेल आ जाए तो हम क्या करेंगे। अगर आपने पास किया है तो बधाई हो, आगे की पढ़ाई और करियर की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप कम नंबर मिले या आप फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, आप रिवोल्यूशन और कंपार्टमेंट एग्जाम का विकल्प चुन सकते हैं। रीएवोल्यूशन भी करवा सकते हैं, अब उसमें कुछ पैसा लगता है, आपको देना होगा, तो रीएवोल्यूशन होगा, दोबारा चेक किया जाएगा कि नंबर कहीं कम है या नहीं है। उसके बाद अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, जो कि 1-2 महीने के अंदर एग्जाम करा देते हैं। तो ऐसे अब यहां पर जो बच्चे पास हो गए हैं 10th में, वो क्या करेंगे, वो 11th के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को प्रेफरेंस कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक स्ट्रीम में जा सकते हैं अपने रुचि के अनुसार। और अगर 12th में जो पास हो गए हैं उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जैसे CUT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, JEE का हो गया, नीट हो गया, फिर एक हमारे कृषि विश्वविद्यालय पन्नगर हो गया। अब स्कॉलरशिप के लिए बच्चों की एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर वो 12th पास हो गया तो एक फॉर्म आता है KVPY, यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तो इसमें जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की, सर ये अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, तो इंतजार कीजिए, जल्द ही आएगा, हम सब इंतजार हैं और जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आएगा हम तुरंत अपलोड करेंगे और इस वेबसाइट में जाके आप विजिट करके आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो रिजल्ट को। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं आप कौन सी क्लास का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, 10वीं या 12वीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।